हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्डिनो आईडी के फीचर्स के बारे में एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में जो आर्डिनो आईडी हमको प्रोवाइड करती है। और हम उसी के साथ साथ एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करेंगे जिसके बारे में हम सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे हम चीज़ों को प्रिंट करवाते हैं और कैसे हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं एंड अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आर्डिनो आईडी को यहाँ पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे एक ब्लैंक कोड आ रहा है। तो सबसे पहले इस ब्लैंक कोड के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली ये दोनों आर्डिनो के फंक्शंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आर्डिनो आईडी प्रोवाइड करती है और ज़्यादातर कोड हम इन्हीं दोनों के अंदर करते हैं। वाइड सेटअप के अंदर वो कोड हम डिफाइन करते हैं, मतलब कि वो कोड लिखते हैं जो कोड हमको एक बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। और इसके बाद वाइड लूप के अंदर जो भी कोड हम लिखते हैं वो ऐसा कोड होता है जो कोड बार बार रन होता रहता है। और किस तरह से रन होता है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। अब वो चीज़ कैसे होती है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से सेव किया इसको और नाम दिया हेलो। और इसके बाद वाइड सेटअप के अंदर भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। और पहले मैं वाइड लूप के बारे में आपको समझाता हूँ। तो वाइड लूप के बारे में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एंड यहाँ पर मैंने किया हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया डिले और डिले के अंदर मैंने यहाँ पर किया 1000 एंड फिर से मैंने किया सीरियल डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो मैं यहाँ पे डी 3 बार कर दिया हेलो वर्ल्ड में। और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर देता हूँ डिले और डिले फिर से मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब मैं इस बार देता हूँ 3000 का। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने सीरियल डॉट प्रिंट किया हेलो वर्ड को, फिर डिले दिया। मतलब ये जो हेलो वर्ड प्रिंट होगा 1 सेकंड के लिए प्रिंट होगा और 1 सेकंड का डिले लेगा एंड देन यहाँ पर फिर प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ड ये वाला और फिर 3 सेकंड का डिले लेगा। यहाँ पर 1 सेकंड का ले रहा है, यहाँ पर 3 सेकंड का ले रहा है। यहाँ पर हम जो वैल्यू डिफाइन करते हैं वो मिली सेकंड में डिफाइन करते हैं और वो कन्वर्ट होती है सेकंड के अंदर। हमने अगर यहाँ पर 3000 लिखा है तो वो कन्वर्ट होकर के 3 सेकंड बनेगा। और यहाँ पर अगर 1000 किया हुआ है तो वो 1 सेकंड बनेगा। अगर आपको 10 सेकंड का डिले चाहिए या 1 मिनट का डिले चाहिए तो आप वहाँ पर 60,000 डिफाइन करेंगे अगर आप 1 मिनट का डिले ले रहे हैं तो। एंड ये कोड कैसे होगा आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले मैंने इसको सेव कर लिया है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले इस स्केच फाइल को सेव नहीं किया हुआ है तो इसको सेव करना पड़ेगा आपको। मैंने सेव किया था पहले, तो मैंने इसको कंपाइल किया इससे और ये कंपाइल हो गया। और यहाँ पे जैसे नीचे कंपाइलिंग स्केच दिखा रहा है और ये डन कंपाइलिंग लिख कर के आ गया है। एंड जो सेकंड ऑप्शन है उससे आप अपलोड कर पाएंगे। अपलोड करने से पहले मैं आपको टूल्स के ऑप्शन में जा करके बताता हूँ। यहाँ से जो बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है उस बोर्ड के ऑप्शन में जा करके आप अगर आर्डिनो यूज कर रहे हैं तो आर्डिनो का जो भी वर्जन यूज करें, मतलब कि आर्डिनो यूनो यूज करें तो आर्डिनो यूनो को यहाँ से चूज करेंगे। आर्डिनो नैनो यूज कर रहे हैं तो आर्डिनो नैनो चूज करेंगे। आप जो भी आर्डिनो यूज करें, मतलब कि मेगा हो सकता है, लियोनार्डो हो सकता है, या जो भी आर्डिनो आप यूज करें उसको यहाँ से चूज करेंगे आप। तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है तो आर्डिनो यूनो चूज किया। और यहाँ पर अगर आपने आर्डिनो को नहीं कनेक्ट करवाया है तो जैसे मैं अपने आर्डिनो को अनकनेक्ट करवा देता हूँ, मैंने हटा दिया और इसके बाद टूल्स के ऑप्शन में गया, देखिए पोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एंड देन अब मैंने यहाँ पे कनेक्ट करवाया और फिर से इसको ओपन किया। तो जैसे ही मैंने ओपन किया पोर्ट का ऑप्शन आ गया और ये सिलेक्ट हो गया। और आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ करनी है आपको। सबसे पहले बोर्ड चूज करना है, जो भी आप आर्डिनो यूनो का बोर्ड यूज कर रहे हैं, और इसके बाद पोर्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस कोड को आपको सेकंड ऑप्शन से अपलोड कर देना है। तो ये कोड आपका आर्डिनो के अंदर अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ सीरियल डॉट बिगिन। अब सीरियल डॉट बिगिन क्या है अभी मैं आपको बहुत ही डीपली बताऊंगा। और सीरियल डॉट बिगिन करने के बाद मैंने इसको अपलोड करवाया। अगर सीरियल डॉट बिगिन हमने नहीं किया होता यहाँ पर तो एक्चुअली में होता क्या, हम इस जो टेक्स्ट हम यहाँ पर
प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो प्रिंट हमारा सीरियल मॉनिटर के अंदर प्रिंट नहीं होता। और यहाँ पर हमने क्या किया है 9600 ये फंक्शन है सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवाने के लिए वैल्यू को, और ये जो चीज़ दी गई है ये हम भी समझते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे गया और ये सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन आ रहा है तो इसको ओपन किया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये देखिए हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड, तो इसको पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट ln, एंड यहाँ पे भी प्रिंट ln कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको दोबारा अपलोड करवाता हूँ ताकि ये लाइन चेंज करके आए, और इसके बाद न्यू लाइन पे मतलब किया है। और फिर से मैं इसको सीरियल मॉनिटर को ओपन करता हूँ, और अब देखिएगा यहाँ पे हेलो वर्ड आया 3 सेकंड का डिले, एंड फिर हेलो वर्ड आया 1 सेकंड का डिले, फिर 3 सेकंड का डिले अब लेगा, और फिर हेलो वर्ड 1 सेकंड का डिले 3 सेकंड का, ये मतलब क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। एक बार ऊपर गया 1 सेकंड चला, फिर डिले, फिर 3 सेकंड चला, 3 सेकंड का डिले लिया, और ये फिर कंटिन्यूटी में चल रहा है प्रोग्राम हमारा। अब ये यहाँ पे हमने क्या फिट किया, यहाँ पर हमने बॉड रेट फिट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर 11,000 या कुछ चूज करेंगे, 11,052.00 बॉड रेट चूज किया तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। मैं 9600 बॉड रेट पे चला रहा हूँ तो आप यहाँ पे 9600 यूज करेंगे। अगर आप 1152.00 में यूज कर रहे हैं तो 1152.00 चूज कर लीजिएगा वहाँ पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सीरियल डॉट बिगिन, अगर कोई चीज़ आप सीरियल मॉनिटर के अंदर, मतलब कि अगर आप इस सीरियल मॉनिटर के अंदर, और यहाँ पे ये देखिए टॉप पे COM5 आ रहा है, ये COM5 क्या है, आपका पोर्ट है जो आपने चूज किया हुआ है, COM5 पे आपका आर्डिनो कनेक्ट है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है। और ये डेटा अगर आप सीरियल मॉनिटर के अंदर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ सीरियल डॉट बिगिन का फंक्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप नहीं लगाएंगे तो इसको सीरियल मॉनिटर के अंदर इस डेटा को नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो स्क्रॉल का, इसमें मैंने क्लिक किया हुआ है, ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल होता चला जाएगा। 4 टाइम मैप का जो ऑप्शन है इसमें मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे टाइम आने लगेगा। आप टाइम के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड की गैपिंग, 1 सेकंड की गैपिंग, फिर 3 सेकंड की गैपिंग, तो ये चीज़ आप यहाँ से नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये चीज़ किस तरह से हो रही है, ठीक है। एंड ये चीज़ है, और क्लियर आउटपुट करना है तो क्लियर आउटपुट के फंक्शन दिया हुआ है, इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप इस कोड को समझ गए होंगे कि बेसिकली ये दोनों फंक्शंस हैं। वाइड सेटअप के अंदर का कोड तब रन होता है जब हम अपने प्रोग्राम को या तो फिर रीसेट करेंगे या फिर रीड अपलोड करेंगे। तो जब भी हम री अपलोड करेंगे तो एक बार ये कोड हमारा वाइड सेटअप का रन होगा, इसके बाद बार बार वाइड लूप के अंदर का कोड रिपीट होता रहता है। तो ये तो हुआ बेसिक्स। और सीरियल डॉट प्रिंटलन जो फंक्शन है ये किसी चीज़ को प्रिंट करवाने का फंक्शन है, और डिले जो है ये गैपिंग देने के लिए एक प्रकार से डिले, कितने सेकंड का हम गैपिंग करवाना चाहें, कोई एलईडी हम ऑन करवा रहे हैं कितने मिनट के लिए ऑन करवाएंगे, कितने मिनट के लिए ऑफ करवाएंगे, तो बेसिकली वो डिले फंक्शन होता है, कितने सेकंड के लिए हमको ऑफ करवाना वो डिले हम यहाँ पे देते हैं। तो ये तो हुआ एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जिसको हमने समझा कि ये काम कैसे करते हैं ये दोनों फंक्शन। और मैंने सीरियल मॉनिटर, सीरियल बोर्ड को कैसे चूज करते हैं, पोर्ट को कैसे चूज करते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझा। अब थोड़ा बात करते हैं फाइल के बारे में, यहाँ पे फीचर्स के बारे में। तो ये फाइल में गए तो यहाँ पे न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट कर ली क्लिक करके, और इसके बाद आपने कोई फाइल पहले सेव की है तो ओपन कर सकते हैं। ओपन रिसेंट में आपने जो भी फाइलें की थी तो वो फाइलें यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन की थी कुछ फाइलें, तो ये यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आ रहा है। एग्जाम्पल्स में आपने जो लाइब्रेरी या पैकेज पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं या फिर आर्डिनो IDE जो आपको पहले से प्रोवाइड कर दिए तो वो कोड यहाँ पर दिए गए होते हैं। और इसके बाद क्लोज का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, आप कोई फाइल सेव करना चाहते हैं, सेव एज का ऑप्शन है। तो ये सारे बेसिक ऑप्शन हैं। एडिट के अंदर ऐसे ही ऑप्शन है, इंक्रीज, इंडेंट और फॉन्ट साइज वगैरह के। और इसके बाद यहाँ पे फाइल के अंदर प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है ये मेन है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हैं। मेरा जैसे 20 फॉन्ट है तो मैं इसको 16 कर लेता हूँ और इसके बाद ओके करता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ से देखो छोटा हो गया। तो इसी तरह से आप प्रेफरेंस के अंदर कुछ सेटिंग्स अपने आर्डिनो IDE की चेंज कर पाएंगे, फॉन्ट वगैरह की या फिर और कलर थीम वगैरह की। स्केच के अंदर आप वेरीफाई, कंपाइल, अपलोड का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया कि यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वैसे ही आप स्केच के अंदर जाके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और इंक्लूड लाइब्रेरी के ऑप्शन में जाकर के, मैनेज लाइब्रेरी के ऑप्शन में जाकर के आप वहाँ से लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर पाएंगे। या फिर आपने पहले से कोई जिप लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब कि डाउनलोड किया हुआ है और उसको अपलोड करवाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और जहाँ पर भी आपने इंस्टॉल करवाया हुआ वहाँ से सिलेक्ट करके उसको ऐड कर पाएंगे।
तो ये तो बेसिक ऑप्शन हैं इसके आर्डिनो आईडी के। और यहाँ पे जो मेन ऑप्शंस होते हैं तो वो मैंने यहाँ पे बता दिए, बोर्ड और पोर्ट के। सीरियल मॉनिटर भी मैंने बता दिया कि आपको अगर कोई डेटा प्रिंट करवाया उसको देखना है तो सीरियल मॉनिटर के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके बाद सीरियल प्लॉटर है, तो प्लॉट के फॉर्म में आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। अगर आप किसी सेंसर का डेटा देख रहे हैं तो वो प्लॉट के फॉर्म में देख सकते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी कुछ फिटिंग करनी पड़ती है, वो मैं आपको बहुत ही डीपली बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद एक्सेल के अंदर भी डेटा कुछ लोग देख पाते हैं, तो जैसे आर्डिनो स्प्रेडशीट है, ये मैंने फिटिंग की हुई है, तो ये एक एक्सेल के फॉर्म में डेटा आता है, इसको भी आप सेव कर पाएंगे। तो इसके बारे में बहुत डीपली आपसे बात करनी पड़ेगी कि इसको कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे वीडियोज़ में बात करूँगा। और ये सारे ऑप्शन हैं बेसिक ऑप्शंस। तो मैंने फीचर्स के बारे में आपको बता दिया कि आर्डिनो आईडी के कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और कैसे सीरियल मॉनिटर, बोर्ड और ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस जो हैं इनके बारे में हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितनी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उसकी कोडिंग के बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बेसिकली आपको काफ़ी कुछ कल नया सीखने को मिलेगा। और पहले ये आप करिए, ये एक बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे तो आप साथ ही साथ कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका बहुत डिमांड है। और IoT बेसिकली इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होती है। ESP8266 मतलब कि नोड MCU हो गया, नोड MCU कैम हो गया, इसके बाद आर्डिनो हो गया, आर्डिनो के वाईफाई के कुछ मॉड्यूल आते हैं, इसके बाद रास्पबेरी पाई हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों से हमारी IoT होती है। और कैसे सेंसर के डेटा को लेते हैं, उसमें मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं, कैसे न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के फीचर्स हो गए, IFTTT कैसे यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट का कैसे यूज करते हैं, गूगल वर्टेक्स क्या है, और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, थिंक स्पीक पे डेटा को स्टोर करवाना। और AWS एज्योर के अंदर मतलब कि अमेजॉन वेब सर्विस का जो एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उसमें कैसे शिफ्ट करवाना है, डेटा को स्टोर करवाना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे चल के हम इस कोर्स में बात करेंगे। पर ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक चीज़ें समझते हैं आर्डिनो की, एंड देन हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे इस सीरीज में। तो बने रहिए इस सीरीज में। अगर आपने इस सीरीज को सेव नहीं किया हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू सेव दिस सीरीज, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग गाइज।